हे दोस्तों, एक मर्डर केस के सिलसिले में जब एक सस्पेक्ट आदमी से पूछताछ की जा रही थी, तब ऑथर जो एक एफबीआई एजेंट थे, वो तब वहां अपने पार्टनर के साथ प्रेजेंट थे, जो दोनों ही उस आदमी से सवाल जवाब कर रहे थे। पहले तो दोनों को वो आदमी बेगुनाह लग रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सब क्वेश्चन के आंसर्स दे रहा था। लेकिन जब ऑथर के पार्टनर ने उससे चिल्लाते हुए पूछा कि तुमने विक्टिम को किससे मारा, चाकू से मारा, बैट से मारा, गन से मारा, आइस पिक से मारा, कुल्हाड़ी से मारा, हथौड़े से मारा या किससे, तब ये सवाल पूछने पर ऑथर ने उस आदमी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली, जिससे उन्हें समझ आने लगा कि शायद वो आदमी ही मर्डरर है। जिसके बाद उन्होंने उस आदमी से स्पेशली और सवाल जवाब किए, इन्वेस्टिगेशन की, जिससे एट द एंड पता चला कि हाँ, उसने ही मर्डर किया था। वेल, कैसे एग्जैक्टली ऑथर को बॉडी लैंग्वेज से पता चला, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सिमिलरली एक बार एक चोर ऑथर की डैड की स्टोर लूटने आया। ऑथर को उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए ऑथर ने डैड को चिल्लाते हुए बोला बचो, और इसकी वजह से ही वो चोर के हाथ मारने से पहले ही उनके डैड ने उसे पकड़ लिया। ये भी ऑथर को कैसे पता चला, ये मैं एंड में बताऊंगा, बॉडी लैंग्वेज गेस्चर्स सिखाने के बाद। देखो, बात यह है कि हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये चीज हम काफी हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हम कॉन्शियसली करते हैं। बट हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो अनकॉन्शियसली बात करती है। हमारा सबकॉन्शियस लिम्बिक ब्रेन वो हमसे ऑटोमेटिकली करवाता है। इसीलिए अगर आप एक बार बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख जाते हो तो ये थोड़ा बहुत ऐसे ही है जैसे आप लोगों का दिमाग पढ़ना सीख जाओगे। आप पता कर सकोगे कि एक इंसान कब खराब फील कर रहा है, कब अच्छा, वो कब झूठ बोल रहा है, कब सच। इनफैक्ट बॉडी लैंग्वेज समझने के बाद आप जब लोगों से बात करोगे तो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, उनसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाओगे, जिससे आपको वो ज्यादा पसंद भी करेंगे, आपकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाएगी, आप लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाओगे, अपनी बातें ज्यादा मनवा सकोगे। और ऐसे ही ऑथर बताते हैं बहुत से फायदे होते हैं बॉडी लैंग्वेज समझने के। इसीलिए ये जरूरी है कि आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझो और उसे अपने और सबके फायदे के लिए यूज करो। अभी मैं आपको कई स्पेसिफिक बॉडी गेस्चर्स और उनके मीनिंग बताऊंगा जो आपको बॉडी लैंग्वेज समझने में मदद करेगा। सो लेट्स बिगिन। देखो, 4 जगह पे आप फोकस करके किसी की भी बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हो। पहला फेस, दूसरा हाथ, तीसरा टॉर्सो मतलब धड़, और लास्ट पैर। अच्छा, अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से एक इंसान की बॉडी का सबसे सच्चा पार्ट कौन सा होता है, तो आप क्या बोलोगे? वेल, ऑथर ने जब ये क्वेश्चन बुक में पूछा था तो मुझे लगा फेस या हैंड होगा आंसर, बट एक्चुअल में आंसर है फीट और लेग्स। इसलिए सबसे पहले हम इनके गेस्चर से ही स्टार्ट करेंगे। देखो, ये बात सच है कि फेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी लैंग्वेज में, बट बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमें दूसरों को देख के मुंह नहीं बनाना चाहिए, खराब लगे फिर भी स्माइल करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं बचपन से। बट जो चीज पे हमारा ध्यान नहीं रहता वो होता है हमारा पैर। इसीलिए पैर मैक्सिमम टाइम इंसान के ट्रू इमोशंस दिखा देते हैं। अब चलो देखते हैं पैर के कुछ इंपॉर्टेंट गेस्चर्स को जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, हैप्पी फीट। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत खुश रहते हो तो आपकी चाल अलग होती है, और आप सैड रहते हो तो आपकी चाल अलग। एक इंसान जब खुश रहता है तो वो थोड़ा बाउंस होके चलता है, गुनगुनाते हुए या गाना गाते हुए एक्सेट्रा। ये चीज दिखाती है कि वो एक्साइटेड है या सेटिस्फाइड है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, कोई भी गेस्चर देखते हुए और कंक्लूजन पे आने से पहले ये जरूरी है कि आप कॉन्टेक्स्ट को भी देखो। एग्जाम्पल, अगर कोई थोड़ा बाउंस होकर गुनगुनाते हुए चल रहा है तो आप जान सकते हो कि वो खुश है, और ये बात सही है। बट अगर वो थोड़ा बाउंस होते हुए चल रहा है और इंटरव्यू के लिए जा रहा है गहरी सांस लेते हुए, तो मतलब वो नर्वस है। ऐसे ही हर गेस्चर सिग्नल्स कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड होते हैं। नंबर 2, फीट डायरेक्शन। यूजुअली हमें जिस इंसान या चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, हमारे फीट उससे अलग डायरेक्शन में होते हैं। ये पॉइंट आपको इस बात को क्लियर करने में हेल्प कर सकता है कि सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात करने जाओ और वो आपसे बात करते टाइम अपने पैर का डायरेक्शन आपकी तरफ नहीं कर रहे और बस मुड़ के बात कर रहे हैं, तो शायद वो उस वक्त आपसे बात करना नहीं चाहते। नंबर 3, नी क्लैप्स। जब एक इंसान अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के पास रखता है बैठे हुए और थोड़ा आगे के साइड झुकता है, तो ये सिग्नल इंडिकेट करता है कि वो आदमी उस सिचुएशन से जल्दी ही निकलना चाहता है। नंबर 4, लेग्स स्प्ले। ये एक टेरिटोरियल डिस्प्ले है जहां आप खड़े होते हुए पैर को थोड़ा फैला के रखते हो, सिचुएशन पे अपना कंट्रोल ये चीज दिखाते हुए। लेग्स प्ले कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब आते हैं टॉर्सो गेस्चर्स पे। नंबर 1, टॉर्सो शील्ड। बचपन में आपने देखा होगा, जब आप डर जाते हो किसी चीज से तो आप फौरन मॉम के पीछे जाके छुप जाते हो या किसी चीज के पीछे। वेल, बड़े होने के बाद ये चीज करना सही नहीं लगता, इसीलिए अब जब लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आते हैं तो अपने टॉर्सो को छुपाते हैं। एग्जाम्पल, हाथ बांध के या बुक बैग रख के एक्सेट्रा। नंबर 2, फ्रंटिंग। पैर की तरह ही जब हम किसी सिचुएशन, रिलेशनशिप, टॉपिक को पसंद नहीं करते तो हम उससे अपने टॉर्सो का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं।
सो अगर आप दिखाना चाहते हो कि आप किसी से बात करने में इंटरेस्टेड हो तो उसकी तरफ आप अपना पैर और टॉर्सो का डायरेक्शन करके बात करो। नंबर 3, एम्बेलिशमेंट्स एंड पियरिंग। वैसे तो किसी को भी लुक पे जज करना गलत होता है, बट सच तो ये है कि मैक्सिमम लोग आपको आपके लुक से ही जज करेंगे। सो ध्यान रखो आप क्या और कैसे पहनते हो, क्योंकि आपके कपड़े आपके बिना कुछ बोले कुछ बातें कम्युनिकेट करता है। एग्जाम्पल, अगर आप कपड़े बिना आयरन किए बिना बाल बनाए पहनते हो तो ये लेजीनेस का सिग्नल देती है, या फिर ये बताती है कि शायद आप स्ट्रेस में हो और ये सब चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जो अगेन नेगेटिव सिग्नल ही देता है लोगों को। नंबर 4, शोल्डर श्रग्स। शोल्डर अचानक ऊपर करके नीचे करना बताता है कि सामने वाला डाउटफुल है कमिटमेंट करने के लिए या कंफ्यूज है। नंबर 5, वीक शोल्डर। जब कोई इंसान अपने शोल्डर को अपने कान के नजदीक लाने लगता है नेक को छुपाते हुए, मतलब वो अनकंफर्टेबल और नर्वस हो रहा है। और इसके अपोजिट अगर वो शोल्डर नीचे पीछे करके फैला रहा है अचानक, मतलब ये कॉन्फिडेंस की निशानी है। नाउ हैंड गेस्चर्स। नंबर 1, ग्रेविटी रिलेटेड मूवमेंट। जब भी हम बहुत एनर्जेटिक, खुश या एक्साइटेड होते हैं तो हमारे हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाते हैं, विनर्स की तरह ग्रेविटी से लड़ते हुए। नंबर 2, रिस्ट्रिक्शन। देखा गया है कि कई चोर जब चोरी करने जा रहे होते हैं तब वो कम से कम बॉडी मूवमेंट करते हैं, मतलब अपने हाथ को बहुत कम हिलाते हैं और एकदम चुपचाप चलते हैं, और ये सब वो अनकॉन्शियसली करते हैं ताकि कोई उन्हें डिटेक्ट ना करे। सिमिलरली कई लोग जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो ज्यादा दिख के नहीं आना चाहते लोगों में, वो भी सुकड़ के अपने हाथ चिपका के बदन से चलते हैं। नंबर 3, अकिम्बो एंड हुडिंग। अपने दोनों हाथ कमर पे रखना सुपरमैन की तरह डोमिनेंस और अथॉरिटी का सिग्नल देता है। बैठे हुए अपने हाथ गर्दन के पीछे रखना, एल्बो निकाल के, या अपने दोनों हाथ के फिंगर्स डेस्क पे रखना, ये चीजें भी डोमिनेंस का सिग्नल देती है। नंबर 4, हाइडिंग हैंड्स। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी एक इंसान को लगता है कि सामने वाला अचानक उसे देख के डर गया है तो उसे फौरन अपने हाथ की हथेली दिखाने लगता है, हाथ ऊपर करके, ये सिग्नल देते हुए कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है एक्सेट्रा। इसीलिए जब भी आप किसी को अपने आप पे भरोसा करवाना चाहते हो तो आप अपने हाथ दिखाते हुए बात करो, टेबल के नीचे छुपा के या अपने हाथ कमर के पीछे या अपने बदन से चिपकाते हुए बात मत करो, बिकॉज ये सामने वाले को थ्रेट और अनट्रस्ट फील करवा सकता है। नंबर 5, पावर हैंडशेक। जब भी कोई आपसे हाथ मिला रहा है, अगर वो अपने हाथ ऐसा टेढ़ा करके मिलाता है जिससे उसका हाथ थोड़ा ऊपर रहता है, तो ऐसे करके वो डोमिनेंस दिखा रहा होता है सबकॉन्शियसली। मे बी शायद वो अपने आप को आपसे स्ट्रॉन्ग या बेटर समझता है। और दूसरी तरफ जब भी कोई हाथ ऐसा मिलाता है कि उसका हाथ नीचे के साइड टेढ़ा होता है, मतलब कुछ मांगने टाइप, तो ऐसा करने से वो सबकॉन्शियसली दिखा रहा होता है कि शायद वो सबमिसिव है और अपने आप को वीकर फील कर रहा है सामने वाले से। इसीलिए बेटर है कि आप ऐसे हाथ मिलाओ कि दोनों के हाथ एकदम स्ट्रेट हो, जो इक्वालिटी और रिस्पेक्ट शो करे, और प्लस हाथ मिलाते टाइम दोनों का प्रेशर भी सेम लेवल का हो तो बेस्ट है। नॉन वर्बल ऑफ फेस। नंबर 1, प्यूपिलरी कॉन्ट्रिक्शन एंड स्क्विंटिंग। जब हम सरप्राइज होते हैं या किसी से अचानक मिलते हैं तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती है और हम स्माइल करते हैं अगर वो इंसान हमें पसंद है तो, या फिर अगर हम उस इंसान या सिचुएशन को पसंद नहीं करते तो हम अपनी आंखें बड़ी करने के बाद छोटी कर लेते हैं और ऐसे टाइप की आंख बना देते हैं। यहाँ आंखें स्क्विंट करना नेगेटिव फीलिंग्स का सिग्नल देता है, जबकि अगेन उठी हुई आईब्रो एक रियल स्माइल के साथ पॉजिटिव सिग्नल देती है। नंबर 2, आई ब्लॉकिंग। आपने देखा होगा जब कुछ नेगेटिव चीजें किसी इंसान को नहीं देखनी होती तो वो वहां से फौरन अपनी आंखें हटा लेता है। सिमिलरली हमें जब कोई सिचुएशन या कोई इंसान को अवॉइड करना होता है तो हम अपनी आंखों को ब्लॉक करने लगते हैं, उसे हटा के, हाथ अपने माथे पे रखकर, नीचे देख के या आंखें बंद करके एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको देख के कोई अपना माथा खुजलाने लगता है आंखें ब्लॉक करते हुए, तो समझ जाओ वो आपको देखना नहीं चाहते थे। नंबर 3, आई ब्लिंक। जब एक इंसान बहुत ज्यादा अचानक से जल्दी जल्दी पलकें झपकाने लगता है तो ये चीज दिखाती है कि शायद वो इंसान कोई बात बोलने में स्ट्रगल कर रहा है या कोई बात सुन के एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहा है। नंबर 4, लुकिंग आस्केंस। बात करते हुए अचानक अपना सर साइड में झुकाना और साइड में देखना या फिर अपनी आंखों को ऊपर रोल करना, ये दिखाता है कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कोई चीज या फिर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। नंबर 5, नोज फ्लेयर। नाक का अचानक से थोड़ा फूलना, ये सिग्नल देता है कि सामने वाला आप शायद आर्ग्यू करने वाला है या भागने वाला है या लड़ने वाला है या कुछ वजन उठाने वाला है एक्सेट्रा। नंबर 6, फेक एंड रियल स्माइल्स। एक रियल स्माइल में आपका मुंह साइड से ऊपर की तरफ जाता है जिससे आपकी आंखों के पास झुर्रियां जैसी बन जाती है, जबकि एक फेक स्माइल में ऐसा नहीं होता। अब नोट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये सारे गेस्चर्स चीजों का सिग्नल देते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट ये बहुत जरूरी है कि आप पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो और हो सके तो 2-3 गेस्चर सिग्नल मिला के डिसाइड करो कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है या क्या सोच रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, गेस्चर सही से आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सामने वाले इंसान का बेसलाइन समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल,
कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मली ही बहुत ज्यादा ब्लिंक करते हैं अपनी आंखों को हमेशा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं बात बोलने में या समझने में। तो इसीलिए गेस्चर्स समझ के डिसाइड करने से पहले आप ये बात भी ध्यान रखो कि सामने वाला नॉर्मली कैसा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उसके नॉर्मल से अलग गेस्चर्स ही ज्यादा अच्छे से इंडिकेट कर सकेंगे कि सामने वाला ट्रूली कैसा फील कर रहा है या सोच रहा है। नाउ स्टार्ट में बताए इन्वेस्टिगेशन में ऑथर को मर्डर पे शक हो गया था बिकॉज जब ऑथर के पार्टनर ने उसे पूछा कि क्या तुमने उसे बैट से मारा, चाकू से मारा या किससे मारा, तब उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बट जब उन्होंने आइस पिक का नाम लिया तो अनकॉन्शियसली उस आदमी की आंखें नीचे हो गई थी आई ब्लॉकिंग गेस्चर का सिग्नल देते हुए, और फिर ऊपर आ गई थी जब उसने दूसरे वेपन्स का नाम सुना। अब क्योंकि मर्डर आइस पिक से ही हुआ था और ये नॉलेज बस पुलिस और मर्डरर को होनी चाहिए, इसलिए ऑथर को उस पर काफी शक हो गया था। और सेकंड सीन में ऑथर को रियलाइज हुआ कि आदमी चोरी करने वाला है, क्योंकि वो आदमी बहुत रिस्ट्रिक्शन गेस्चर्स के साथ चल रहा था, हाथ छुपाते हुए, प्लस अटैक करने से पहले उसकी नोज फ्लैर हुई, जिससे ऑथर को समझ आ गया कि वो हमला करने वाला है। अप टू एंड यहाँ मैं बस थोड़े बहुत गेस्चर ही शेयर कर पाया हूँ। एक्चुअल में इस बुक में ऑथर ने बहुत सारे गेस्चर्स के बारे में बताया है और कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई है अपने FBI करियर के एक्सपीरियंस से सीख के। जो सारी बातें अगर आपको सीखनी है तो वो आप ये बुक खरीद के पढ़ के सीख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। या फिर अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seeken.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है, जिसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करते तो आपको चार्ज करेगी, वरना नहीं करेगी। मैंने भी ये बुक ऑडिबल से ही सुनी है, जिसकी लिंक मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन में दी है अगर आप भी सुनना चाहते हो तो। और लास्ट, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं कोई न्यू बुक समरी डालूंगा, जो मैं हर संडे को डालता हूँ, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा तो आप ऐसी काम की नॉलेज मिस कर दोगे। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके अपनी व्यूज बताएं इस टॉपिक के बारे में, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।